जिसमें पिछले लेसन में हम लोगों ने पॉप आर्ट मूवमेंट के हवाले से काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की, इसी तरह से इस लेसन में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट जिसका नाम है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का नाम आप लोगों ने अक्सर इंटरनेट के ऊपर पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, और आप लोगों ने इसके हवाले से कुछ इमेजेस भी जो हैं वो भी देख रखे होंगे, क्योंकि मिनिमलिज्म जो है ये आज के दौर में भी बहुत ही रेलिवेंट है और बहुत ही फेमस आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट है। तो चलें चलते हैं और इसके ऊपर कुछ डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हिस्ट्री अगर जान लें मिनिमलिज्म के हवाले से, तो 1960s के अंदर ये जो एक आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट थी ये स्टार्ट हुई, और ये जो इसका ओरिजिन था वो ज़्यादातर कहा जाता है कि ये अमेरिकन आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स ने इसके अंदर जो है वो काम करना शुरू किया। और इसके अलावा सिर्फ आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स ही नहीं बल्कि आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम किया मिनिमलिज्म के हवाले से। मिनिमलिज्म की फ़िलासफ़ी या ये क्या है मिनिमलिज्म, ये नाम से ही वाज़ेह है। मिनिमल वर्ड से मिनिमलिज्म की जो एक ये टर्मिनोलॉजी है ये एक्सट्रैक्ट की गई है, और मिनिमल का मतलब होता है कम, यानी कि कम एलिमेंट्स के साथ अपना मैसेज कन्वे करना। ये एक जनाब अली बेसिक है मिनिमलिज्म की तहरीक की। अच्छा, आप लोगों ने एक बहुत फेमस फ्रेज़ जो है वो सुन रखा होगा, लेस इज़ मोर। ये जो लेस इज़ मोर है ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है मिनिमलिज्म की जो पूरी आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट है इसको और इसकी फ़िलासफ़ी को। लेस इज़ मोर का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने अभी आपको मिनिमलिज्म की जो टर्मिनोलॉजी है वो समझाते हुए बताया कि कम एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम जब भी कोई चीज़ जो है वो क्रिएट करते हैं, कोई आर्ट वर्क या कोई डिज़ाइन वर्क, तो बेसिकली वो हम लेस इज़ मोर की जो फ़िलासफ़ी है इसको फॉलो कर रहे होते हैं। और यही जो है वो एक स्टाइल था बेसिकली मिनिमलिस्ट आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स का। कुछ की फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स अगर हम डिस्कस करना चाहें मिनिमलिज्म के हवाले से, तो उसमें देखते हैं कि कौन सी मेजर जो है वो चीज़ें जो हैं वो मौजूद थी इनके स्टाइल में, जो मिनिमलिस्ट आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स थे। सबसे पहले जी सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम चीज़ों का इस्तेमाल, तो जब कम एलिमेंट्स का इस्तेमाल होगा तो डेफिनेटली सिंप्लिसिटी जो है वो अपने आप किसी भी डिज़ाइन वर्क में या किसी भी आर्ट वर्क में प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये सिंप्लिसिटी जो है ये सबसे बेसिक और सेलेंट फीचर है मिनिमलिज्म की आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट का। अच्छा, इसके बाद एक और जो चीज़ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की वो थी ज्योमेट्रिक कॉम्पोजिशंस। अगर आप डिफरेंट जो है वो डिज़ाइंस को देखें या डिफरेंट चीज़ें विजुअल्स देखें मिनिमलिज्म के हवाले से, तो आपको पता चलता है कि इन्होंने ज्योमेट्रिक कॉम्पोजिशंस का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया अपने डिज़ाइंस में और अपनी पेंटिंग्स में। इसी तरह से यूज़ ऑफ नेगेटिव और वाइट स्पेस, इन्होंने नेगेटिव स्पेस को और वाइट स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, और जो है ये एक बहुत ज़्यादा बेसिक कंपोनेंट है मिनिमलिस्ट आर्ट या मिनिमलिस्ट डिज़ाइन वर्क का। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास रेपिटिशन का जो प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल भी हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है मिनिमलिज्म के अंदर। तो ये कुछ ख़ास फीचर्स थे जो कि मैंने आपको दिखाए मिनिमलिज्म के हवाले से। चलें अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ और उनकी मदद से आपको इजीली समझ आ जाएगी कि मिनिमलिज्म जो है वो क्या है। ये कुछ आर्किटेक्चरल इमेजेस हैं, अगर आप गौर करें तो बहुत ही कम कर्व्स हैं, ज़्यादातर लीनियर पैटर्न्स हैं, और कुछ जो कॉम्पोजिशंस हैं वो भी बड़ी जो है वो आपको ज्योमेट्रिक किस्म की कॉम्पोजिशंस लग रही हैं। कुछ स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप शेप्स आपको जो है वो नज़र आ रही हैं, और वाइट कलर का इस्तेमाल आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये आर्किटेक्चर है जी मिनिमलिस्ट आर्किटेक्चर। इसी तरह से अगर हम इंटीरियर डिज़ाइन में आ जाएं तो यहाँ पे भी बड़ा प्रोमिनेंटली हमें नज़र आता है इन इमेजेस के अंदर। अगर आप देखें आपको पता चलता है बड़े कम एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके नेगेटिव स्पेस को यूज़ करते हुए स्पेस को बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसके अंदर जो है वो नेगेटिव स्पेस की और खुलेपन की जो है वो एक ख़ास किस्म की फीलिंग आपको मिलती है।
और ये जो है एक मिनिमलिस्ट इंटीरियर जो है वो हम इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फेमस आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स के हवाले से जिन्होंने मिनिमलिज्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डोनाल्ड जड के नाम से ये एक आर्टिस्ट हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन्होंने बुनियाद रखी मिनिमलिज्म की। अगर हम इनके कुछ काम देख लें, कुछ पेंटिंग्स वगैरह देख लें, ये बेसिकली एक स्कल्प्टर भी थे और पेंटर भी थे। जैसे कि आपको इन स्कल्प्टर्स में और आर्ट पीसेस में नज़र आ रहा है कि बड़ी सिंपल सी शेप्स को इस्तेमाल किया है और उनको जो है वो आर्ट वर्क का नाम दे दिया गया। अच्छा, शुरू के अंदर ये जो आर्टिस्ट था इसके काम को काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंस देखने को मिली और लोगों ने कहा कि जनाब ये तो जो है वो आर्ट आप इसको कैसे कह सकते हैं। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो ये जो स्टाइल था, मिनिमलिस्ट अप्रोच थी, इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिलना शुरू हो गई और ऐसा ऐसा लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया इस चीज़ को और उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि हाँ जी, आप बहुत कम एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए कोई भी आर्ट पीस या डिज़ाइन वर्क जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रैंक स्टेला ये भी एक बड़े प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मिनिमलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। इनकी अगर ये प्रिंट मेकर भी थे, आर्टिस्ट भी थे, इलस्ट्रेटर भी थे। अगर इनकी ये हम पेंटिंग्स को देखें तो इनके अंदर आपको देखने को मिलता है कि है तो ये पेंटिंग्स लेकिन इनके अंदर आपको डिज़ाइन का एलिमेंट, डिज़ाइन की जो एक ख़ास फील है वो देखने को मिलती है। स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया गया है, रेपिटेशन आपको देखने को मिल रही है, पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है और बड़ी ही सिंपल सी स्ट्रेट स्ट्रिप्स डिफरेंट कलर्स की यूज़ करके पेंटिंग्स इन्होंने और आर्ट वर्क जो हैं वो इन्होंने बनाए हैं। अच्छा, ये जो एक स्ट्रिप्स वाला एक पैटर्न था ये भी आगे चल के मिनिमलिज्म की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर के तौर पे सामने आया। ये तो हमने डिस्कशन कर ली मिनिमलिज्म के हवाले से कि मिनिमलिज्म क्या है, उसके फेमस आर्टिस्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर मिनिमलिज्म की जो एप्लीकेशन है उसके हवाले से। मिनिमलिज्म जो है ये इस वक्त आजकल के दौर में ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और एक स्टाइल के तौर पे जो है वो इसको बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स और आर्ट डायरेक्टर्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। अगर हम इन एडवर्टिजमेंट्स की तरफ देखें, ये डिफरेंट दुनिया के कुछ बड़े ब्रांड्स की एडवर्टिजमेंट्स हैं और अगर आप इन विजुअल्स के अंदर देखें तो बहुत कम एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है और नेगेटिव स्पेस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है और अपना जो मैसेज है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से वो बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि कुछ विजिटिंग कार्ड का इमेज है एक और इसके अलावा ये एक वेबसाइट का इमेज है। इन दोनों के अंदर भी अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ, कम एलिमेंट्स के साथ और टाइपोग्राफी को भी बहुत डिसेंट सोफिस्टिकेटेड वे में यूज़ करके और कलर्स को बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में यूज़ करके कम कलर्स के साथ डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है। और अगर हम देखें तो ये स्टेशनरी में या वेबसाइट में जो मिनिमलिस्ट अप्रोच है उसकी अक्कासी करते हैं ये विजुअल्स। अच्छा जी, इसी तरह से ये कुछ मूवी पोस्टर्स देख लेते हैं। ये दो बहुत ही फेमस हॉलीवुड की मूवीज़ के पोस्टर्स हैं और इनके अंदर भी अगर आप देखें तो इमेज को यूज़ किया गया या इलस्ट्रेशन को यूज़ किया गया बहुत ही कम टाइपोग्राफी के साथ और बहुत इफेक्टिव वे में, कम कलर्स में, कम टेक्स्ट के साथ मैसेज है वो कन्वे कर दिया गया है। अब ये जो स्टाइल है ये आपको देखने को आजकल अगर आप थोड़ा सा सर्च करें मिनिमलिज्म के हवाले से इंटरनेट पे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, बहुत सारे आपको ऐसे सोर्सेज मिलेंगे जिन पे आपको मिनिमलिज्म के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो मिनिमलिज्म की तहरीक है या जो एक आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट है ये आज के दौर में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से। आई होप कि ये जो आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट्स के हवाले से हमने डिस्कशन की ये आप लोगों को पसंद आई होगी और ये आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। आने वाले लेसन में इंशाल्लाह ताला हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उनके काम से इंस्पिरेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे।